नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बीकानेर से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। किसान नेता और कांग्रेस के दिग्गज नेता रामेश्वर डूडी का निधन हो गया है। लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और कोमा में थे डूडी। मध्यरात्रि को ही अंतिम सांस ली है। 62 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। एनएसयूआई से की थी उन्होंने राजनीति की शुरुआत। प्रधान, 2 बार जिला प्रमुख, सांसद, विधायक और नेता प्रतिपक्ष रहे। प्रदेश के किसानों की आवाज रहे। डूडी के निधन से बड़ा शोक, धक्का भी लगा है सभी को, क्योंकि कांग्रेस सहित बीकानेर में शोक की लहर है। वरिष्ठ कांग्रेसी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी का शुक्रवार देर रात तकरीबन 1 बजे निधन हो गया। अगस्त 2023 में ब्रेन हैमरेज होने के बाद से वो कोमा में चल रहे थे। उन्हें पहले जयपुर लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया। उसके कुछ दिन, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही डूडी को दिल्ली से बीकानेर लाया गया था। तब से उनकी हालत स्थिर थी, लेकिन 62 वर्ष की उम्र में रामेश्वर डूडी ने शुक्रवार देर रात घर पर ही अंतिम सांस ली। रामेश्वर डूडी मूलतः नोखा के रायसर गांव के रहने वाले थे। वर्तमान में उनकी पत्नी सुशीला डूडी नोखा से विधायक हैं। पश्चिमी राजस्थान के किसानों की बुलंद आवाज रहे डूडी। राजनीति जीवन में पंचायत समिति प्रधान, जिला प्रमुख, विधायक और सांसद के साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। भतीजे अतुल डूडी ने बताया कि अंत्येष्टि बीकानेर में शनिवार दोपहर बाद 1 बजे जाट बगीची में होगी। तो ये बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है बीकानेर से, और बड़ी दुख की खबर आई है कि वरिष्ठ कांग्रेसी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी का शुक्रवार देर रात तकरीबन 1 बजे निधन हो गया। विष्णु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विष्णु का रुख करेंगे। विष्णु, बीकानेर से एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है कि रामेश्वर डूडी, जिनको कि कई सारी चीज़ों के लिए जाना जाता था, अपने बेहतर राजनीतिक करियर को लेकर या फिर उनके व्यवहार को लेकर, लेकिन अफसोस की बात है कि उनका निधन हो गया है। 2023 में ब्रेन हेमरेज हुआ था, उसके बाद से उनकी स्थिति ऐसी लग रही थी। बिल्कुल, रामेश्वर डूडी किसानों के एक तरह से सबसे हितैषी थे और उन्होंने किसानों के लिए कई काम किए और वो किसान नेता के रूप में थे। हालांकि कांग्रेस के राजनेता तो थे ही थे, लेकिन किसानों के नेता भी माने जाते थे और उनकी इस वजह से ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था, जब बड़े बड़े कांग्रेस नेता थे उनको दरकिनार करते हुए रामेश्वर डूडी को। और वो किसानों की जो बात है वो लगातार विधानसभा में उठाते रहे हैं। जब ब्रेन हेमरेज हुआ, उसके बाद वो अस्वस्थ हुए। उसके बाद भी जब वहां उपचुनाव हुए तो उनकी पत्नी को, सुशीला डूडी को पार्टी ने टिकट दिया और वो जीती, तो अभी विधायक है वो। तो ऐसे में रामेश्वर डूडी जो है वो, ठीक है विष्णु, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत ही दुख की खबर आई है कि रामेश्वर डूडी जिनका निधन हो गया है, हालांकि वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे, कोमा में थे। वास्तव में बहुत दुख की बात है। रामेश्वर जी एक अच्छे नेता थे, समाज सेवी भी थे, राजनीति में भी वो बहुत सक्रिय रहे। हमारे साथ में राजस्थान विधानसभा में विधायक भी रहे, राजस्थान विधानसभा में और नेता प्रतिपक्ष भी रहे। बहुत संवेदनशील नेता थे, जनप्रिय थे। अभी कुछ दिन पहले ही मैं बीकानेर गया था जी, तो मुझे जो ही जानकारी मिली कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो बेड पर है, तो फिर मैं घर गया उनके और जाकर के और उनकी कुशल क्षेम पूछी। ईश्वर से प्रार्थना भी की कि वो चिरायु हों। उनकी श्रीमती जी जो माननीय विधायक है उनसे भी मिलना हुआ, उनके सुपुत्र से भी मिलना हुआ। वास्तव में बहुत दुख की बात है कि एक अच्छा राजनेता इस दुनिया से चला गया। उनकी कमी हमेशा रहेगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, परिजनों को उनका वियोग सहने की शक्ति दे। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मदन जी। तो देखिए कि बहुत ही दुख की खबर है, और जैसा कि राजनीति गलियारों में अभी फिलहाल यही बात हो रही है कि आखिर इतने अच्छे इंसान, इतने अच्छे व्यक्तित्व के धनी और किसान नेता रहे हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता रामेश्वर डूडी, जिनका निधन हो गया है। विष्णु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विष्णु,
राजनीति गलियारों में यही अभी हलचल है और हर जगह यही बात हो रही है कि क्योंकि वो सबके चहीते भी थे, सबके साथ अच्छा व्यवहार भी था। अभी अभी प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी दुख जताया है, दुख प्रकट किया है और उन्हें भी इस बात से बहुत धक्का लगा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि रामेश्वर डूडी के निधन से राजस्थान की राजनीति ने एक अच्छा राजनेता खो दिया, क्योंकि अच्छे राजनेता माने जाते रहे हैं और वो सांसद रहे हो, चाहे विधायक रहे हो, नेता प्रतिपक्ष रहे हो, तो उनकी जो अच्छाई है वो उसके कायल जो है प्रतिपक्षी यानी दूसरे दल के लोग भी नेता रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बात पूरी गंभीरता से कहते थे और खास बात यह है कि वो संवेदनशील थे। हर बात वो संवेदनशीलता के साथ रखते थे और किसानों के जो मुद्दे हैं वो पुरजोर तरीके से उठाते रहे, क्योंकि रामेश्वर डूडी है वो जैसा बताया कि किसान परिवार से भी थे और संघर्ष के साथ आगे बढ़े और उसके बाद वो लगातार यहाँ रहे, विधायक, सांसद, प्रधान रहे। अब उनकी पत्नी भी विधायक है वर्तमान में, जैसा भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया, और एक अच्छा नेता थे। हालांकि जो किसान नेता के रूप में तो जाने जाते थे, लेकिन लगातार जो अस्वस्थ चल रहे थे दिनों तक, तो नोखा से जो चुनाव लड़े थे और उनकी जो पत्नी है सुशीला रामेश्वर डूडी, वो अभी विधायक थी। तो क्योंकि अभी ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस को तो क्षति हुई है, लेकिन राजनीति को भी क्षति हुई है और इसको लेकर तमाम जो नेता हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, वो कई बार मन में कटुता आती है नेताओं के आपस में, लेकिन रामेश्वर डूडी के प्रति किसी को इस तरह के भाव देखने को नहीं मिले, क्योंकि हमने विधानसभा में लगातार कवरेज भी किया। वो पूरी शिद्दत के साथ कोई अगर बात भी होती थी तो उसी को उसी संवेदनशीलता के साथ उठाते थे, भावनात्मक रूप से भी वो जुड़े हुए थे लोगों से। तो ये बड़ा जो क्षति है इसमें कहा जा सकता है कि राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में एक अच्छा नेता खो दिया। हालांकि बीमार चल रहे थे, लेकिन फिर भी उनका एक जो चल रहा था कि जो नेता है वो मिलने पहुंचते थे और बातचीत होता था कि स्वास्थ्य की कामना की जाए, लेकिन आज ये जो एक राजनीति से जो अस्तु है वो एक बड़ी क्षति मानी जा सकती है। जी बिल्कुल विष्णु, और हर कोई यही कह रहा है कि हमने एक सशक्त नेता खो दिया है, क्योंकि काफी कुछ उनकी निगरानी में था, हर कुछ चीज़ें उनके साथ रहते हुए आसान हो जाती थी। हालांकि उनकी तबीयत जिस तरीके से, ये सबको पता है कि 2023 में उन्हें जो ब्रेन हेमरेज हुआ था, उसके बाद से ही उनकी स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, कि जब उन्हें वापस से बीकानेर लाया गया, उसके बाद में उनको उससे पहले दिल्ली रेफर किया गया था। तो हालांकि उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार ये सारी चर्चा चल रही थी, लेकिन इतनी उम्र में एक अच्छे सशक्त नेता को खो देना कितनी बड़ी क्षति है ये। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि ये न केवल जो कांग्रेस है उसके लिए है, बल्कि ये तमाम जो राजनीति है उसके लिए क्षति है। और दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि उनके संबंध चाहे राजस्थान की राजनीति में हो या केंद्र की राजनीति में, उनके संबंध अच्छे रहे। अगर बात की जाए तो वो राजस्थान विधानसभा में 2014 से 2018 तक विपक्ष के नेता रहे, और इसके अलावा जो 2005 से लेकर 2010 तक ठीक है विष्णु, हमारे साथ गोविंद सिंह डोटासरा जी भी जुड़ गए हैं।